एपिसोड 20। लिंग लुओ की बातें सुनकर लिंग जियो को अचानक अजीब लगा। वह जीनियस हॉल में नंबर 1 शिष्य था, लेकिन वह तियानफेग महोत्सव में भाग लेने के लिए योग्य नहीं था। यह थोड़ा असामान्य था। ये संवाद करने और सीखने का एक दुर्लभ अवसर है। लिंग जियाओ को प्रतिद्वंद्वी खोजने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तियानफेग इवेंट लगभग उसके लिए ही बना है। उसने सोचा कि वह अवश्य भाग ले सकेगा, इसलिए वह समय का ध्यान रखता रहा, लेकिन अब उसे बताया गया कि वह पात्र नहीं है। ये बहुत हास्यास्पद है। लिंग लुओ, पहले गुस्सा मत हो। अपने भाई को बताओ कि क्या हो रहा है। लिंग जियाओ आवेगी नहीं था, उसे चीजों को समझने की जरूरत थी। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मैंने अपने वरिष्ठ भाइयों से सुना है कि 3 सर्वोच्च बुजुर्ग आपको युद्ध में जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपका व्यक्तित्व अलग थलग और अजीब था और आपको परेशानी खड़ी करना पसंद था। वे परेशानी खड़ी करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने आपको अयोग्य घोषित कर दिया। लिंग लुओ ने गुस्से से कहा, हालांकि कबीले का नेता अभी भी चाहता है कि तुम जाओ, लेकिन वह तुम्हारे लिए 3 सर्वोच्च बुजुर्गों के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसने ऐसा फैसला किया। कौन योग्य है? लिंग जियाओ ने पूछा। लिंग चेन, लिंग यू, लिंग यहान, लिंग फैंग। लिंग लुओ ने उत्तर दिया। लिंग चेन और लिंग यहान दोनों ही योग्य हैं, लेकिन लिंग यू कुछ भी नहीं है। मैंने इसे उस दिन पहली लड़ाई में देखा था। उसकी ताकत अब सीनियर सिस्टर यीजू से कमतर है, इसलिए उसे प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहिए? और वह लिंग फैंग यहाँ मजाक करने के लिए है। लिंग जियाओ दुखी महसूस किया। ये सही है भाई। मैंने सुना है कि प्रतियोगिता के बाद लिंग शुआंग, लिंग झान, लिंग शियाओपिंग, लिंग दापेंग और अन्य सभी अभ्यास करने के लिए एकांत में चले गए और इस तियानफेग प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ थे। लिंग फेफान भी अभ्यास करने के लिए बाहर गया था, लेकिन फिर भी उसकी बारी कैसे आ सकती है? लिंग फेग की तरह नहीं, जो फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। लिंग लुओ और भी दुखी था। एक पल इंतजार करें। लिंग जियो ने अचानक लिंग लुओ को बात करना बंद करने का इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखा। 2 लोग दरवाजे के बाहर से अंदर आए। एक का नाम लिंग जियाओटियन था और दूसरे का नाम लिंग वुहेन था। कबीले का नेता, दूसरा मास्टर। लिंग जियाओ और लिंग लुओ ने अपने हाथ झुकाए। आप तियानफेग ग्रैंड मीटिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? यह कोटा 3 सर्वोच्च बुजुर्गों और मेरे द्वारा निर्धारित किया गया था, और अब इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं आज एक प्रवेश स्तर की किताब लाया हूँ। शीर्ष मार्शल आर्ट। लिंग जियाओटियन का रवैया बुरा नहीं था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह ये नहीं समझ पाया कि लिंग जियाओ को क्या चाहिए। लिंग जियाओ को प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट के साथ नहीं, बल्कि मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। अधिक आवश्यकता है सम्मान की। कबीले के नेता, कृपया मुझे असभ्य होने के लिए माफ करें। लिंग जियाओ को इस प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट की आवश्यकता नहीं है। कृपया इसे वापस ले लो। लिंग जियाओ ने लिंग जियाओटियन को देखा। हालांकि कबीले के नेता के रूप में लिंग जियाओटियन के बारे में उनकी अच्छी धारणा है, लेकिन यह वास्तव में निराशाजनक है कि वह इस छोटी सी बात को भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। आप अभी भी लोगों का दिल क्यों जीतना चाहते हैं? लिंग वुहेन की तुलना में ये लिंग जियो इतना भोला था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि एक प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार के लिए इस मामले को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बचकाना है? क्या ये हो सकता है कि यह लिंग परिवार 3 सर्वोच्च बुजुर्गों का लिंग परिवार बन गया है? लिंग वुहेन भी क्रोधित था। जिन 3 लोगों से उसने मित्रता की थी, उनमें से केवल लिंग यहांग ने ही अंततः योग्यता प्राप्त की, जबकि न तो लिंग जियो और न ही लिंग यीशु ने वास्तव में योग्यता प्राप्त की। चुप रहो। लिंग जियाओटियन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसका रवैया अचानक सख्त हो गया। मामला खत्म हो गया है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इस शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कबीले द्वारा तय किया गया मामला है। भले ही आप खुश न हो, आपको इसे स्वीकार करना होगा। इस बिंदु पर उनका स्वर बहुत धीमा हो गया और उन्होंने आह भरते हुए कहा, युवक, मैं आपके चरित्र की बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन यदि आप बहुत मजबूत हैं, तो इसे तोड़ना आसान होगा। आपको अभी भी अधिक कूटनीतिक होने की आवश्यकता है। इतना कहकर उसने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। हो सकता है कि लिंग जियाओटियन ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन लिंग जियाओ को इसे स्वीकार करना कठिन लगा। ये स्पष्टतः अनुचित था और वह इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिंग यू और लिंग फैंग तियानफेग कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। हाँ, मुझे लिंग शिसान से शिकायत है। लगता है मुझे कुछ करना होगा।
उन्होंने इस योजना के बारे में श्री लिंग और लिंग यीशु सहित किसी को नहीं बताया। एक दिन बाद तियानफिग कार्यक्रम का दिन था। लिंग परिवार ने अचानक प्रतिभागियों की सूची बदल दी और 4 लोग लिंग चेन, लिंग जियो, लिंग यीशु और लिंग यहान बन गए। वजह साफ है, क्योंकि कल रात लिंग यू और लिंग फैंग पर कबीले के किसी व्यक्ति ने हमला किया था और वे दोनों घायल हो गए थे और प्रतियोगिता में जाने में असमर्थ थे। लिंग शिसान क्रोधित था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि लिंग जियाओटियन को संदेह था कि लिंग जियाओ जिम्मेदार था, फिर भी उसे इस बात पर पूरा यकीन नहीं था। लिंग जियाओ वास्तव में लिंग शिसान को धोखा दे सकता है और लिंग यून और लिंग फैंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। उस रात प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस व्यक्ति ने एक ही वार में लिंग यून और लिंग फैंग को घायल कर दिया और फिर तेजी से चला गया। वह अपना रूप रंग स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी गतिविधियां भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। क्या लिंग जियाओ इतना मजबूत है? लिंग जियातन और तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों ने संदेह व्यक्त किया। चलिए इस मामले को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। बेशक ये लिंग जियाओ ही था जिसने ये किया। वह इतना कठोर नहीं है। चूंकि आप नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए मैं केवल उन्हें तोड़ सकता हूँ। प्रतियोगिता के दिन वह लिंग यिक्सु, लिंग यहांग, लिंग चेन और छापे के प्रभारी 10 जीनियस हॉल शिष्यों के साथ 7 टीम के नेता लिंग जियाओटियन और सुप्रीम एल्डर लिंग यिन के साथ सिटी लॉर्ड के हवेली में गए। रास्ते में लिंग यिक्सु जानबूझकर लिंग जियो के साथ समाप्त हो गया। छोटे भाई, क्या ये तुमने किया था? आप क्या सोचती हैं, वरिष्ठ बहन? लिंग जियो ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन एक हल्की सार्थक मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। धन्यवाद, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। लिंग यिक्सु को नहीं लगा कि लिंग जियो के व्यवहार में कुछ भी गलत था। लिंग जियाओ की तरह वह भी बाहर से भर्ती की गई एक शिष्या थी। उसने लिंग परिवार के प्रति वफादार रहने की कसम खाई थी और वह अपने दिल में ऐसा सोचती थी। आखिरकार वे शुरू में लिंग परिवार के बहुत आभारी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिंग परिवार द्वारा की गई कई चीजों से उन्हें निराशा हुई। हालांकि अब वे लिंग परिवार के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अतीत में उनके मन में जो कृतज्ञता थी वह बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उनके लिए लिंग परिवार सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की जगह थी और वहां अब कोई तथाकथित पारिवारिक स्नेह नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पहले नियम तोड़े थे। लिंग जियो मुस्कुराया और शहर के स्वामी की हवेली सामने थी। तियानफिग सिटी लॉर्ड्स मैंशन एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इस बार तियानफिग इवेंट सिटी लॉर्ड्स मैंशन के पीछे के पहाड़ में आयोजित किया गया था। पहाड़ों में मंडप और मीनारें हैं। 4 प्रमुख परिवार प्रत्येक मंडप पर कब्जा करते हैं और चाय और नाश्ता तैयार किया जाता है, जो बहुत ही विचारशील है। अन्य परिवार केवल मंडपों में ही रह सकते हैं और कुछ के पास मंडप भी नहीं है, इसलिए वे केवल जमीन पर ही बैठ सकते हैं। उपचार में यही अंतर है। लिंग जियो कठिन अभ्यास कर रहा है, इसलिए वह लिंग परिवार के अलावा अन्य 3 परिवारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। गुरुओं की तो बात ही छोड़िए। उसने ली परिवार पर कुछ और नजर डाली। ली जिंगयुन, जिसकी हत्या उसने की थी, ली परिवार से था। लिंग जियो, आपको ली परिवार में बहुत रुचि है। उस व्यक्ति का नाम ली जिंगहुई है, जो 4 युवा स्वामी में प्रथम स्थान पर है और निश्चित रूप से लिंग फेफान से बेहतर है। वह मारे गए ली जिंगयुन का भाई भी है। लिंग यहांग ने ली परिवार के मंडप की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, ऐसा लगता है कि आप इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। वास्तव में मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल तियानफिग महोत्सव में ये ली जिंगहुई था जिसने अन्य 3 युवा मास्टर्स को पूरी तरह से कुचल दिया और हरा दिया। हर बार जब उसने हमला किया तो ये सिर्फ एक चाल थी। लिंग यहांग को डर था कि लिंग जियो दुश्मन को कम आंकेगा, इसलिए उसने बहुत गंभीरता से कहा, लिंग फेफान को एक ही चाल से हराना, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन लिंग जियो को नहीं लगा कि यह उसके दिल में कोई बड़ी बात है। ली जिंगहुई की आभा को देखते हुए वह जानता था कि यह व्यक्ति पूरी तरह से अपरंपरागत था और हमला करने में अच्छा था। ली जिंगहुई ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और आक्रमण करने में अच्छे थे। यदि शत्रु को कम समय में पराजित नहीं किया जा सका तो उसे अवश्य पराजित किया जाएगा। रक्षा, आभा आदि के संदर्भ में ये ली जिंगहुई उसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में बहुत कम था, लेकिन उसका हमला हास्यास्पद रूप से उच्च था। इस तरह के व्यक्ति से लड़ते समय आपको उसकी तीखी धार से बचना चाहिए, अन्यथा एक ही चाल में हार जाना आपके लिए सामान्य बात होगी। आपका नाम ली जिंगहुई है ना? अचानक
लिंग चेन, जो बहुत दूर नहीं था, ने ली परिवार के मंडप को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा। बिल्कुल, ली जिंगहुई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बिना म्यान वाली तलवार हो और उसके शब्द ठंडेपन से भरे हुए थे। मैंने सुना है कि पिछले साल आपने एक ही चाल से अन्य 3 युवा मास्टर्स को हरा दिया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं दूर था। इस साल युवा मास्टर्स के बीच होने वाला द्वंद्व आपको निश्चित रूप से बताएगा कि मैं, लिंग चेन, कितना शक्तिशाली हूँ। ली जिंगहुई ने लिंग चेन को हल्के से देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, हालांकि आप बहुत मजबूत हैं, आप मुझे हराने के लिए योग्य नहीं हैं। ये वह है जो मुझे थोड़ा भ्रमित करता है। ली जिंगहुई की नज़र अचानक लिंग जियो पर पड़ी। इस व्यक्ति की दृष्टि वास्तव में शातिर थी। हालांकि लिंग जियो ने मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शिखर के टेम्पलेट का उपयोग किया और कोई विशेष आभा प्रकट नहीं की, ली जिंगहुई को अभी भी लगा कि वह अच्छा था। ये योद्धा का अंतर्ज्ञान हो सकता है। आप, लिंग चेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली जिंगहुई उससे इतना घृणा करेगा, बल्कि इसके बजाय लिंग जियो को इतनी मान्यता देगा। हा 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 हा, ली परिवार से एक मजेदार आवाज आई। उन सभी को लगा कि लिंग चेन खुद को अपमानित कर रहा है। भाई चेन, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल है। वह तुम्हारा दिमाग खराब करना चाहता है। लिंग चेन के बगल में खड़े लिंग ताइशो ने उसे याद दिलाया। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्या मैं ये पहले से ही नहीं जानता हूँ? ली जिंगहुई, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं आपको बाद में मेरे प्रति अवमानना की कीमत बताऊंगा। लिंग चेन ने अपने दांत पीस लिए। बाहर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने सोचा कि जब वह वापस आएगा तो वह तियानफेंग शहर को जीत सकता है। कौन जानता था कि वह परिवार के भीतर पराजित हो गया था। अब जब वह ली जिंगहुई द्वारा तिरस्कृत हो गया था, तो वह इतना क्रोधित था कि वह अब मंच पर जाने का इंतजार नहीं कर सकता था ताकि वह दिखा सके कि वह कितना शक्तिशाली था। ताकत, ली जिंगहुई द्वारा प्रशंसा किया गया व्यक्ति लिंग जियो होना चाहिए, है ना? वह व्यक्ति जिसने लिंग फेइफान को हराया था। तियानफेंग शहर बड़ा है या नहीं, कुछ छिपाना मूल रूप से असंभव है, खासकर जब लिंग परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता 1 महीने से अधिक समय से चल रही है। अगर बाहर कोई नहीं जानता कि लिंग जियो ही वह है जिसने लिंग फेइफान को हराया है, तो यह मजेदार है। इसलिए ली जिंगहुई के शब्दों ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मार्शल आर्ट का 5वां स्तर अपने चरम पर है। यह क्षेत्र वास्तव में कम नहीं है। लिंग फी को हराना संभव है। मुझे बाद में उसके साथ अभ्यास करना है। तियानफेंग शहर में मार्शल आर्ट के शिखर के 5वें स्तर पर बहुत से योद्धा नहीं हैं। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी में भी उनमें से दर्जनों हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति लिंग जियाओ से आश्वस्त नहीं है। नगर का स्वामी आ गया है। अचानक एक तेज आवाज आई, जिससे शुरू में अस्त-व्यस्त दृश्य एक क्षण के लिए शांत हो गया। कुछ ही दूरी पर तियानफेंग शहर के स्वामी और उनकी प्यारी बेटी शी यूलियन सीढ़ियां चढ़ गए और धीरे धीरे सभी की नजरों में आ गए। घटनास्थल पर सांसों की आवाज अचानक तेज हो गई। लगभग सभी की निगाहें तियानफेंग शहर के स्वामी की प्रिय बेटी शी यूलियन पर थीं। तियानफेंग शहर की सबसे खूबसूरत महिला, चौथे युवा मास्टर के बाद पहला मास्टर। ये नाम शी यूलियन को रहस्यमय और वांछनीय बनाते हैं। वहाँ कोई शोर नहीं था, केवल कई लोगों के लार निगलने की आवाज थी। शी यूलियन लंबी है और गुलाबी मेकअप पहने हुए है, जो उसके लिए आकर्षण और सुंदरता जोड़ता है। उसकी त्वचा बहुत सफेद है, बेहतरीन मटन वसा सफेद जैड की तरह। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो उसकी परिपक्वता और प्रलोभन को प्रकट करती थी, जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। यह एक पके आड़ू की तरह था जिसे लोग एक टुकड़ा खाने के लिए मजबूर कर देते थे। वह केवल 16 साल की है, लेकिन इस महिला का चेहरा पहले से ही इतना सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे तियानफेंग शहर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता है। लेकिन किसी कारण से, जैसे ही उसने शी यूलियन को देखा, लिंग जियाओ को लिंग यू का ख्याल आया। ये दोनों महिलाएं बिल्कुल एक ही तरह की थीं। वह थोड़ा सा उदास हो गया और अचानक ही उसकी रुचि सुंदरता को निहारने में खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि यह शी यूलियन केवल सतह पर लिंग यू की तरह दिखता है, लेकिन बाहर और अंदर दोनों तरफ नहीं, अन्यथा यह अफसोस की बात होगी। आखिरकार वह अभी भी लिंग यीक्सू जैसी महिलाओं की अधिक प्रशंसा करता है। वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अक्सर बिना दिखावे के अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर देता है। इसके अलावा लिंग यीक्सू की सुंदरता शी यूलियन से कम नहीं है, और कुछ हद तक इससे भी बदतर है। तियानफेंग शहर की सबसे खूबसूरत महिला को कुछ उबाऊ लोगों ने चुना था, शायद सिर्फ तियानफेंग शहर के नगर स्वामी की चापलूसी करने के लिए। अहम,
सभी लोग, जापानी नगर स्वामी आज हमारे त्यानफेग शहर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज के लिए यहाँ त्यानफेग ग्रैंड मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। त्यानफेग शहर के स्वामी की आवाज ने कई लोगों को जगा दिया जो पूरी तरह से शी यूलियन की सुंदरता में डूबे हुए थे और खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। लिंग जियो, आपको शी यूलियन को कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि उसने चौथे यंग मास्टर के कोटे में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस साल उसका एक साहसिक कार्य हुआ और उसकी ताकत बढ़ गई। वह चौथे यंग मास्टर को छोड़कर किसी भी मास्टर से नहीं डरती। लिंग यिहांग ने देखा कि लिंग जियो शी यूलियन के प्रति काफी तिरस्कारपूर्ण था, इसलिए वह उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका, और मुझे लगता है कि वह इस बार एकमात्र महिला मास्टर होगी। वो व्यक्ति कौन है? बेशक शी यूलियन लिंग जियाओ जानता था कि उसका वजन कितना है। उसकी पहाड़ी और नदी की मार्शल भावना के साथ उपस्थित सभी युवा प्रतिभाएं उसकी नजरों से बच नहीं सकती थी। अतः उसका ध्यान तुरंत ही नगरपाल के भवन के मंडप में उपस्थित एक अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गया। उस आदमी का नाम शिफेयू है। वह त्यानफेग शहर के नगर स्वामी का दत्तक पुत्र है। पिछले साल त्यानफेग महोत्सव में वह तीसरे स्थान पर रहा था। उसके रक्षात्मक कौशल अद्भुत हैं। ओह, यही बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता है कि वह कुछ मेरे जैसा दिखता है। लिंग जियो मुस्कुराया। वास्तव में उसने शिफेयू पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसने शिफेयू में एक बहुत ही विशेष आभा महसूस की थी जो मानव जाति की तरह नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि आप सभी ने शीर्ष स्तर की रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। लिंग यिहांग मुस्कुराया और आगे बोला, त्यानफेग शहर में सबसे शक्तिशाली शहर के स्वामी का भवन है, जो कि शिव परिवार है, उसके बाद ली परिवार, फिर वान परिवार और अंत में लिंग परिवार है। आप क्यों कहते हो कि? लिंग जियाओ ने असमंजस में पूछा। ये रैंकिंग त्यानफेग ग्रैंड गाला पर आधारित है। पिछले 2 वर्षों में लिंग परिवार के शिष्यों में से केवल लिंग फेफान ने त्यानफेग ग्रैंड गाला के शीर्ष 10 में प्रवेश किया है। बाकी 10वें से नीचे रैंक किए गए हैं। हालांकि सिटी लॉर्ड्स मैंशन चौथे स्थान पर है। ली परिवार के सभी प्रतियोगियों ने शीर्ष 10 में प्रवेश किया है और वान परिवार के 3 ने शीर्ष 10 में प्रवेश किया है। शीर्ष 10 के बाहर भी लिंग परिवार के सभी प्रतियोगी सबसे नीचे रैंक किए गए हैं, यहाँ तक कि कुछ छोटे परिवारों से भी बदतर। लिंग यिहांग ने आह भरते हुए कहा, आपने सुना होगा कि त्यानफेग महोत्सव त्यानफेग शहर में प्रत्येक परिवार की स्थिति, क्षेत्र और संसाधनों से संबंधित है। हमारे लिंग परिवार ने हाल के वर्षों में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। शायद इस बार यह अलग होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, अगर लिंग फैंग मूल कोटे के अनुसार नेतृत्व करता तो लिंग यून शीर्ष 10 में नहीं होता। अधिक से अधिक लिंग चेन और मैं शीर्ष 10 में होते। लिंग यिहांग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, सूची बाद में बदल दी गई थी और यह बहुत अच्छी लग रही है। यीजू को छोड़कर हम 3 वयस्क पुरुषों के लिए शीर्ष 10 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं होगी। आप वरिष्ठ बहन यीजू को कम आंकते हैं। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, इस भव्य आयोजन में लिंग परिवार के 4 लोग निश्चित रूप से एक ही समय में शीर्ष 10 में प्रवेश करेंगे और उनकी रैंकिंग कम नहीं होगी। मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ क्योंकि आपकी दृष्टि मुझसे बेहतर है। लिंग यिहांग ने सिर हिलाया और कहा, हमारा लिंग परिवार आखिरकार इस बार गर्व महसूस करेगा, अन्यथा हम सड़क पर चलते समय अपना सिर भी नहीं उठा पाएंगे। जब लिंग जियो लिंग यिहांग के साथ बातचीत कर रहा था, तब त्यानफेग शहर के स्वामी ने बोलना समाप्त कर दिया था। त्यानफेंग कार्यक्रम भी आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। इस प्रतियोगिता की प्रतियोगिता पद्धति कुछ विशेष है। ये चैंपियनशिप जीतने की पद्धति को अपनाता है। कुल 10 अखाड़े हैं। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर रिंग लीडर बन सकता है, अपनी सुविधानुसार रिंग में स्थान चुन सकता है और फिर चुनौती स्वीकार कर सकता है। यदि आप हार जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से चुनौती में शामिल हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास चुनौती के 3 अवसर सीमित होते हैं। हालांकि इन 3 अवसरों का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब चुनौती विफल हो जाए। यदि आप चुनौती देना जारी रखते हैं और जीतते हैं तो उनका उपभोग नहीं किया जाएगा। नियम वास्तव में बहुत सरल और मजेदार हैं। अब रिंग में जाओ। इस कार्यक्रम के मेजबान के रूप में त्यानफेग शहर के स्वामी ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि दर्जनों आकृतियां अचानक बाहर आ गईं। कुछ लोग मंडप से बाहर उड़ गए, कुछ लोग मंडपों से बाहर उड़ गए, कुछ लोग जंगल से बाहर भी छलांग लगाते हैं। जाहिर है, प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जिनके पास अधिक मजबूत प्रकाश कौशल है, उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक लाभ होगा। कुछ ही क्षण में सभी 10 अखाड़े भर गए।
ली जिंगहुई ने सर्वोच्च मंच पर कब्जा किया। लिंग चेन दूसरे स्थान पर रहे। शिफेयू तीसरे स्थान पर रहे। वांग चौथे स्थान पर हैं। शी यूलियान पांचवें स्थान पर रहे। शेष 5 क्षेत्रों में से 4 को ली परिवार, वांग परिवार और शिव परिवार के बीच विभाजित किया गया था और केवल 10वें स्थान वाले क्षेत्र पर मध्यम स्तर के परिवार के शिष्य का कब्जा था। लिंग परिवार को शर्मिंदा करने वाली बात यह थी कि लिंग चेन, लिंग जियो, लिंग यहांग और लिंग यिक्सू को छोड़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते। मुख्य बात कि उन्होंने कभी किसी से ऐसे नियम के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वे वहां से नहीं हटे। यदि इसमें थोड़ी भी देरी हुई तो लड़ने में बहुत देर हो जाएगी। हाँ, लिंग परिवार को अन्य 3 प्रमुख परिवारों के साथ बुलाया जाना चाहिए। ये वास्तव में हास्यास्पद है कि केवल लिंग चेन ही मंच पर है। ठीक है, क्या वे 3 मूर्ख हैं? क्या लिंग जियाओ ने यह नहीं कहा कि उसने लिंग फेइफान को हराया था? मुझे लगता है उसने कोई षड्यंत्र किया था। ली परिवार, शिव परिवार और वांग परिवार के शिष्यों की लिंग परिवार के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने गिरे हुए कुत्ते की पिटाई कर दी। वास्तव में, सख्ती से कहें तो, चारों प्रमुख परिवारों में से किसी की भी उनके बारे में अनुकूल धारणा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि लिंग परिवार का प्रदर्शन वास्तव में खराब था, इसलिए उनका मजाक उड़ाया गया। मैं शांत नहीं बैठ सकता। लिंग यिहान खड़ा हुआ और बोला, तो जाओ और मजा करो, लेकिन हारना मत। तुम चौथे या 5वें स्थान पर आ सकते हो। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इसे आसान बना दिया। लिंग यिहान ने कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसने लिंग जियाओ को निराश नहीं किया। ऊपर जाने के बाद चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति वांग जुई था, जो चौथे स्थान पर था। सामान्य ज्ञान के अनुसार उसके लिए शी यूलियन को चुनौती देना और जीतना आसान हो सकता है, लेकिन उसे महिलाओं के साथ लड़ना पसंद नहीं है। लिंग यिहान का स्वभाव बहुत अजीब है। वांग जुई, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? लिंग यिहान ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे थे और कमर पर एक लंबा चाकू रखा था। वह स्वतंत्र और सहज दिख रहा था। हालांकि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता। चलो लड़ें। वांग जुई मंच पर बैठे थे और उनका उठने का कोई इरादा नहीं था। लिंग यिहान ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे बात करना पसंद नहीं है। ये लिंग यिहान वास्तव में बहादुर है। वह वास्तव में 4 युवा मास्टरों में से एक वांग जुई को सीधे चुनौती देने की हिम्मत करता है। वैसे भी हमारे पास 3 मौके हैं। अगर हम हार गए तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे जिसकी ताकत बहुत अलग है, तो इसमें कोई सुधार नहीं होगा, है ना? मुझे लगता है कि वह सूअर की नाक में प्याज ठूंस रहा है। वह बस दिखावा कर रहा है। उसे लगता है कि हमने जो कुछ कहा वह अच्छा नहीं लग रहा है और वह बस इसके बारे में बवाल मचाना चाहता है। दुर्भाग्य से मुझे डर है कि शर्मिंदगी के और भी मौके होंगे। दर्शकों में हर कोई बात कर रहा था और वे लिंग यिहान के बारे में आशावादी नहीं थे। इसने वांग जुई को और भी घमंडी बना दिया। वह खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग यिहान का सामना करते हुए उसने ये कहा। लिंग यिहान ने वांग जुई को चुनौती दी, आइए शुरू करें। जैसे ही तियानफेक शहर का स्वामी नीचे गिरा, लगभग उसी समय एक चमकदार तलवार की रोशनी अचानक जमीन पर गिर गई। तभी मैंने देखा कि वांग जुई एक मरे हुए कुत्ते की तरह रिंग पर लेटा हुआ था। उसके सभी छिद्रों से लगभग खून बह रहा था, लेकिन कम से कम वह मरा नहीं था। बेवकूफ! लिंग यिहान का दबा हुआ गुस्सा अंततः बाहर आ गया और वांग जुई को रिंग से बाहर ले जाते देख उसे राहत मिली। क्या बकवास है, चौथे युवा मास्टर, वह केवल अस्थायी रूप से आगे है, लेकिन वह बहुत घमंडी और मूर्ख है। बोलने के बाद लिंग यिहान ने लंबे चाकू को सीधे रिंग में डाल दिया और दूसरों की चुनौतियों को बड़े उत्साह से देखा। ऐसा लगता है कि हम सभी ने गलती की है। मुझे डर है कि लिंग परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति लिंग चेन या लिंग जियो नहीं है, बल्कि यह लिंग यिहान है। ये व्यक्ति बहुत मजबूत है। मैं अभी तलवार की ठंडक महसूस कर सकता हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। उसने वास्तव में एक तलवार से वांग जुई को हरा दिया। किसी और के पास इतनी ताकत नहीं है। मुझे डर है कि ली जिंगहुई भी उसे हरा नहीं पाएगा। लोग ऐसे ही होते हैं, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे अधिक सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। लिंग यिहान ने एक ही वार में वांग जी को बुरी तरह घायल कर दिया। ये ताकत वाकई भयानक थी। अगली चुनौती थोड़ी साधारण है।
शीर्ष 5 क्षेत्रों को कोई चुनौती नहीं देता, केवल 6 से 10 क्षेत्रों को ही चुनौती दी जाती है। ये सिर्फ इतना है कि इन क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, इसलिए लिंग यहान को छोड़कर, जो पहली चुनौती में सफल रहा, अन्य कोई भी चुनौती में सफल नहीं हुआ। छोटे भाई, मैं भी ऊपर जाकर कोशिश करूंगा। लिंग यिक्सुए ने लिंग जियो को देखा और कहा, आगे बढ़ो और याद रखो कि शी यूलियन को चुनौती मत दो। वह महिला जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शी फेयू एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है, तुम उसे चुन सकते हो। लिंग जियाओ ने सुझाव दिया। मुझे नहीं पता कि कब लिंग यिक्सु के मन में लिंग जियो का दर्जा लिंग परिवार के उन वरिष्ठ बुजुर्गों से भी अधिक ऊंचा हो गया। अगर उसे कोई संदेह होगा तो वह उन लोगों से नहीं पूछेगी, बल्कि सीधे लिंग जियो से पूछेगी। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। लिंग यिक्सुए मंच पर गया, शी फेयू को प्रणाम किया और कहा, मैं लिंग यिक्सुए हूँ, मुझे आशा है कि आप मुझे सिखा सकते हैं। लिंग परिवार के लोगों को क्या हो गया है? उन्होंने चौथे युवा मास्टर को तुरंत चुनौती दे दी। शायद उनमें सचमुच वह ताकत है। ठीक है, चलो पहले इस पर जोर नहीं देते, देखते हैं। देखो तुम लोग कितने काया हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंग परिवार ने लिंग यिहान को जन्म दिया है, और क्या वे लिंग यिहान से भी अधिक शक्तिशाली कोई और पैदा कर सकते हैं? लिंग यिक्सु ने शी फेयू को चुनौती दी और तुरंत तियानफेंग इवेंट को चरम पर पहुंचा दिया। हर कोई थोड़ा हैरान था, साथ ही वे थोड़े आशान्वित भी थे। लिंग चेन, आप और आपका लिंग परिवार वास्तव में दबंग हैं। ली जिंगहुई ने लिंग चेन की ओर देखा और कहा, मुझे ऐसा मत बताओ, मैं उस कुतिया को नहीं जानता। लिंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी ताकत के साथ यह असंभव है कि वह जीतेगी। आखिरकार वह वार्षिक प्रतियोगिता में केवल 6ठे स्थान पर है। यदि अन्य लोग एकांत में अभ्यास नहीं कर रहे होते तो उसकी बारी नहीं आती। वास्तव में ली जिंगहुई ने भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। शी फेयू अभी भी लिंग यिक्सु को बहुत महत्व देता है। आखिरकार वांग जुई के पिछले अनुभव के साथ वह गटर में नहीं डूबना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी सबसे अच्छी रक्षात्मक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। ये प्रवेश स्तर का शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट आयरन आर्मर मैजिक है। हाँ, पिछले साल तियानफेग इवेंट में शी फेयू ने बाकी दुश्मनों को खत्म करने के लिए आयरन आर्मर मैजिक पर भरोसा किया था और अंत में ली जिंगहुई और वांग जुई से हार गए। उस समय उनके आयरन आर्मर मैजिक को बस एक छोटी सी सफलता मिली थी। मुझे नहीं पता कि इस साल ये कैसा होगा। कम से कम इसे महारत के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था। ये और भी अधिक निराशाजनक है। शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट, भले ही वह सिर्फ प्रवेश स्तर का हो, उसका अभ्यास करना कठिन है। चर्चा के दौरान ही शी फेयू ने हमला शुरू कर दिया था। लौह कवच जादू का प्रदर्शन करते समय पूरे शरीर को लोहे का कवच पहनने जैसा महसूस होता है, जो न केवल रक्षा को बढ़ाता है बल्कि हमले को भी बढ़ाता है। तिएसन शो, शी फेयू के आक्रमण की कला लोहे के कपड़ों के जादू के साथ मिलकर विकसित की गई थी। जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो उसके अंग ऐसे लगते थे जैसे कि वे स्टील से बने हों, जिससे उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बर्फ पाम, लिंग यिक्सु ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग किया जो पूर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। उसके पूरे शरीर पर मौजूद गर्म क्यू तुरंत ही अत्यधिक ठंडी हो गई, और जब उसने अपनी हथेली बाहर निकाली तो ऐसा लगा जैसे सफेद बर्फ जम रही हो। टकराना, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सामने झुकने से इनकार कर दिया और दोनों गैंग क्यू बीच हवा में टकरा गए। शी फेयू का शरीर डगमगा गया, उसकी भुजाएं ठंडी पड़ गईं और वह कुछ देर तक आगे बढ़ने में असमर्थ रहा। लिंग यिशु को मजबूती से खड़े होने से पहले 3 या 4 कदम पीछे हटना पड़ा। बहुत मजबूत। हाँ, शी फेयू का आयरन क्लॉथ सैशो बस भयानक है। ये स्मारकों और चट्टानों को तोड़ सकता है। लिंग यिक्सु वास्तव में इसे रोक सकता है और केवल 3 या 4 कदम पीछे हट सकता है। ऐसा लगता है कि उसके लिए शी फेयू को चुनौती देना अनुचित नहीं है। लेकिन अगर यह जारी रहा तो अंत में आप हार जाएंगे। अपना असली कौशल दिखाओ। शी फेयू ने अपने हाथ हिलाए और ठंडी ऊर्जा उसके द्वारा हल हो गई। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था, क्योंकि उसने उस क्षण से ही जान लिया था कि लिंग यिक्सु ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। जैसी आपकी इच्छा। लिंग यिशु मूल रूप से खुद को रोकना चाहती थी, क्योंकि बाद में कोई उसे चुनौती दे सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना शी फेयू को हराना मुश्किल होगा। अचानक उसके चारों ओर का आभामंडल 7 रंगों में बदल गया, मानो उसने कोई रंगीन पोशाक पहन रखी हो।
प्रवेश स्तर की शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट क्यूकाइशियाई। कोई भी समझदार व्यक्ति लिंग यिक्सुए द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट को तुरंत पहचान लेगा। असंभव, वह शीर्ष मार्शल आर्ट कैसे जान सकती है? लिंग चेन ने आश्चर्य से कहा। क्यों, आप लिंग परिवार को ये भी नहीं पता कि वह शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट जानती है? हाँ, ऐसा लगता है कि आपका लिंग परिवार बहुत एकजुट नहीं है। ली जिंगहुई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस तरह से ये लड़ाई दिलचस्प होगी। हम लिंग यिक्सु मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के केवल मध्य स्तर पर है, लेकिन शिफेयू मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के चरम स्तर पर है। ताकत में इतना बड़ा अंतर है। भले ही उसने प्रवेश स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट भी सीखी हो, यह हार नहीं है। लिंग चेन ने घृणा से कहा। हाँ, ये दिलचस्प है कि आप अपने लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। ली जिंगहुई ने लिंग चेन को दिलचस्पी से देखा, ये सोचते हुए कि क्या लिंग परिवार अव्यवस्थित है, इसलिए वह कुछ करने का अवसर ले सकता है। केवल लिंग चेन ने अपने दिल में चुपके से शिकायत की। इस बार लड़ाई में गए 4 लोगों में से अन्य 3 एक समूह में थे, लेकिन वह इसके बजाय अलग थलग था। उसे लिंग जियो के बारे में बिल्कुल भी अच्छी धारणा नहीं थी, और यहाँ तक कि वह गुस्सा भी महसूस करता था। स्वाभाविक रूप से वह उसी समय लिंग जियो से भी नफरत करता था। लिंग यिक्सु के पास जाओ। लड़ाई जारी है। लिंग यिक्सु और शिफेयू, जो रंगीन शियाई का उपयोग करते थे, वास्तव में एक दूसरे से अविभाज्य थे। यद्यपि क्षेत्र में हीन, लिंग यिक्सु को पता नहीं था कि उसे किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिला था या नहीं, और उसके युद्ध कौशल बहुत अच्छे थे, जिसने क्षेत्र में उसकी हीनता की पूरी तरह भरपाई कर दी। लगभग 50 चालों के बाद लिंग जियो अचानक मुस्कुराया। लिंग यिक्सु को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था, और लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मंच पर अचानक एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। शिफेयू का पूरा शरीर जम गया था और वह हिलने में असमर्थ था। अगर लिंग यिक्सु इस समय उसे मारना चाहता, तो यह आसान होता। लिंग यिजुएशिंग, अभी क्या हुआ? लिंग यिक्सुए कैसे जीत गया? मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। मुझे लगता है कि कुछ गुप्त विधि का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शिफेयू ने थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया। वैसे भी इस बार लिंग परिवार को गर्व है। 2 लोगों ने लगातार शीर्ष 4 में प्रवेश किया है। साथ ही लिंग चेन, 3 लोग हैं। क्या ये संभव है कि लिंग परिवार इस बार चौथे मास्टर का पद संभालेगा? यह इतना आसान नहीं है। शिखर सम्मेलन अभी शुरू हुआ है, और ली जिंगहुई और शी यूलियन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा ली परिवार, शी परिवार और वान परिवार सभी के पास विशेषज्ञ हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंग यिक्सु को लिंग परिवार में सबसे मजबूत होना चाहिए, उसके बाद लिंग यिहान। लिंग चेन ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वह संभवतः तीसरे स्थान पर है। इसके विपरीत लिंग जियो सबसे कमजोर है। हो सकता है कि लिंग परिवार का नेता हो। ये सिर्फ एक कवर अप है। हाँ, ये बहुत संभव है कि किसी कूड़े के टुकड़े ने शीर्ष स्थान ले लिया हो और जानबूझकर दूसरों को अपनी सतर्कता में ढील देने पर मजबूर कर दिया हो। इन शब्दों को सुनने के बाद लिंग परिवार मंडप में लिंग जियाओटिन और सुप्रीम एल्डर लिंग यिन बहुत अच्छे नहीं लगे। इस त्यानफेग इवेंट के लिए सूची में कोई लिंग यिक्सु या लिंग जियो नहीं था, लेकिन अब लिंग यिक्सु को तीसरा स्थान मिला, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। और अगर भविष्यवाणी सही है, तो लिंग जियाओ संभवतः लिंग यिक्सु से अधिक भयानक है। जिन शिष्यों का चयन नहीं हुआ था, उन्हें इतने अच्छे परिणाम मिले, जो उनके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। तुम क्या बात कर रहे हो? लिंग जियाओ की कीमत क्या है? तुम कोशिश करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लिंग जियाओ, अगर तुम मर्द हो, तो आओ और मुझे चुनौती दो। 7वें स्थान पर ली परिवार का एक शिष्य है जो मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक पहुंच चुका है। मूलतः लिंग जियाओ को ऐसे लोगों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उसने भिखारी कबीले में अपने भाइयों और रिश्तेदारों की दुखद मौतों के बारे में सोचा, तो वह बहुत दुखी हो गया। चूंकि आप पिटाई की तलाश में हैं, तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। वह खड़ा हुआ, 7वें स्थान पर रहने वाले ली परिवार के शिष्य की ओर मुस्कुराहट के साथ देखा और रिंग में कूद गया। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम लिंग यिहान को चुनौती दो। तुम में लिंग यिक्सु को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है, और तुम में लिंग चेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुमने अपना निशाना मुझ पर बना दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? लिंग जियो इस बार यहाँ एक दूसरे से सीखने आए थे, दूसरों को मार्शल आर्ट सिखाने नहीं। इसलिए मुझे इस तरह के व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने शीघ्रता से इस गड़बड़ी को खत्म करने और युद्ध जीतने की योजना बनाई।
तो क्या ली परिवार के शिष्य को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तो बस आपको चुटकी काटी थी क्योंकि वह एक नर्म खुरमा था। ठीक है, तो आप नीचे जा सकते हैं। लिंग जियो ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको चकित कर दिया। वह 5वें स्तर का मार्शल कलाकार था और अखाड़े में ली परिवार का 7वां रैंक वाला शिष्य था। उसे वास्तव में कागज के टुकड़े की तरह दूर फेंक दिया गया था। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक शब्द भी मत बोलो। लिंग जियो ने कोई हरकत नहीं की, उसने बस लापरवाही से हाथ हिलाया। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? अंततः दर्शकों में सभी लोग हैरान रह गए। ये लिंग जियो संभवतः उतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। ये सही है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। लिंग परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता कोई मजाक नहीं है। अगर वह लिंग फेफन को हरा सकता है तो वह निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं होगा। मैं इस बुराई में विश्वास नहीं करता। लिंग जियो, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस कर सकते हो? ली परिवार का एक और शिष्य उछल पड़ा। क्या तुम अभी वाले से ज्यादा ताकतवर हो? लिंग जियो ने शांति से पूछा। लगभग, चूंकि यह लगभग एक जैसा ही है, तो आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? नीचे आइए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और जैसे ही वह आदमी रिंग पर कूदा, वह नीचे गिर गया। लगातार 2 बार मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के 2 योद्धाओं को सीधे रिंग से बाहर फेंक दिया गया और वे बिना किसी बल का प्रयोग किए पूरी तरह से शांत और तनावमुक्त दिख रहे थे। इसलिए अब भी कोई उसकी श्रेष्ठता नहीं देख सकता। शी यू, जाओ लिंग जियाओ को चुनौती दो। 5वें मंच पर बैठे शी यूलियन ने अचानक अपने मंडप में एक युवक को देखा और कहा, बहन, मुझसे उससे निपटने के लिए कह रही हो? क्या यह अति नहीं है? इस युवक ने जो कहा वह चौंकाने वाला था। लिंग जियाओ की क्षमता अभी अभी सभी ने देखी है। ये शी यू अंधा नहीं होना चाहिए। उसने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसकी ताकत अभी के 2 लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। आज्ञाकारी। शी यूलियन की आवाज में जादुई शक्ति थी और जो कोई भी उसे सुनता उसे बहुत अच्छा लगता। लिंग जियाओ कोई अपवाद नहीं है, लेकिन वह केवल ध्वनि का आनंद लेता है, लेकिन इससे विचलित नहीं होगा। मुझे पता है, बहन। शी यू रिंग में कूद गई, लिंग जियो को देखा और कहा, लिंग जियो, मुझे कठोर बोलने के लिए दोष मत दो। मेरा ये कदम निश्चित रूप से रक्तपात का कारण बनेगा। मुझे आशा है कि आप खुद ही नीचे जा सकते हैं। क्या मैंने आपको सही सुना? क्या आप चाहते हैं कि मैं नीचे जाऊं? लिंग जियाओ ने आंखें मूंदकर अपने सामने खड़े युवक को देखा। वह लगभग उसकी ही उम्र का था और उसमें कोई खास बात नहीं थी। उसे इतना आत्मविश्वास कैसे मिला? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं कुछ करूंगा तो खून बहेगा और तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते हो। शी यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। लिंग जियाओ को उसमें कुछ दिलचस्पी हो गई। मुझ पर हमला करने के लिए अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल करो। अगर तुम मुझे जहां मैं हूं वहां से 1 इंच भी आगे बढ़ा सको तो तुम जीत जाओगे। वे मुस्करा उठे। बहन, क्या ये व्यक्ति मूर्ख है? वह मुझे समझ नहीं सकता। शी यू ने शी यूलियन को देखा और कड़वी मुस्कान दी। चुप रहो। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। तुम जीत नहीं पाओगे। सावधान रहना बेहतर है। शी यूलियन ने सख्ती से कहा। बहन, मजाक करना बंद करो। एक बार मेरी सबसे मजबूत चाल सामने आ गई तो वह तुम्हें भी चोट पहुंचा सकती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह कहे कि वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा? शी यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये बच्चा बहुत ईमानदार और प्यारा है। चिंता मत करो, मैंने शीर्ष स्तर की रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। भले ही मैं तुम्हारे द्वारा घायल हो जाऊं, लेकिन मुझे गंभीर चोट नहीं लगेगी। लिंग जियाओ शुरू में शी यू के अहंकार से थोड़ा नाखुश था, लेकिन शी यूलियन के साथ उसकी बातचीत सुनने के बाद बेचैनी तुरंत गायब हो गई। ये बच्चा वास्तव में उसे नीची नज़र से नहीं देखता था, लेकिन वह एक शुद्ध ईमानदार व्यक्ति था और बहुत दयालु भी। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जब शी यू ने लिंग जियो के शब्द सुने तो उसने आखिरकार एक गहरी सांस ली और उसकी मूल रूप से ईमानदार आंखें तुरंत चाकू की तरह तेज हो गईं। गन क्यू जो दबा हुआ था अचानक फूट पड़ा। कितनी मजबूत आभा है। हालांकि वह मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शिखर पर है, लेकिन उसकी आभा की गुणवत्ता कम से कम मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के स्तर तक पहुंच गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त है। वह लिंग जियो अब सचमुच पिटने वाला है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था।
उसने शी यू की बात नहीं सुनी। उसने पूरी ताकत से हमला किया, यहाँ तक कि मिस यूलियन भी घायल हो गई। हे, लिंग परिवार बहुत मजबूत है और उनमें से एक अंततः हार जाएगा। नीचे के लोग खूब बातें कर रहे थे, लेकिन रिंग के ऊपर खड़े दो लोग सुन नहीं रहे थे। लिंग जियाओ ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर रखे थे। उसका नीला लबादा हवा रहित था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसमें घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। शियू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, गम क्यूई की दहाड़ उसके आसपास के कई लोगों के लिए असहनीय हो चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक एक धमाके जैसी आवाज आए और शियू ने दोनों मुठ्ठियां जोर से मारी। यह एक जबरदस्त ताकत की तरह था, जिसने हवा को विकृत कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि हवा विकृत है, ये सिर्फ इतना है कि अंतरिक्ष विकृत है। अपनी मुट्ठियों की गन क्यूई से देखने पर उसके चारों ओर की आकृतियां विकृत हैं। चौंकाने वाली मुट्ठी, समुद्र की गर्जना की तरह, एक के बाद एक लहरें आकाश में उठने लगी। लिंग जियो को अंततः पता चल गया कि इस कदम का सबसे डरावना हिस्सा क्या था। यह महज एक हमला लगता है, लेकिन इसमें अंधेरी शक्ति के 6 स्तर हैं, जैसे तरंगों के 7 स्तर, एक के बाद एक, और प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से अधिक शक्तिशाली है। बहुत अच्छा। लिंग जियाओ की आंखें चमक उठी। कोई आश्चर्य नहीं कि शी यू इतना आश्वस्त है। ऐसी मुक्केबाजी तकनीक के साथ, अगर प्रतिद्वंद्वी वह नहीं बल्कि कोई और है, तो यह वास्तव में भयानक होगा। हालांकि गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तन में कई छिपी शक्तियों के साथ इस तरह की मुक्केबाजी तकनीक पर एक प्राकृतिक संयम प्रभाव होता है। यह अफसोस की बात है कि शियू का अत्यंत शक्तिशाली मुक्का त्रासदी का कारण बन सकता है। इस शियू की आक्रमण शक्ति संभवतः ली जिंगहुई से बहुत अलग नहीं है। हाँ, हालांकि वह कई अंधेरे शक्तियों पर निर्भर करता है, जबकि ली जिंगहुई एक शक्तिशाली प्रहार का उपयोग करता है। शक्ति लगभग समान होनी चाहिए। लिंग जियाओ बिल्कुल अजेय है। हाँ, जब तक कि उसने शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट को दाचेन के स्तर तक विकसित नहीं कर लिया हो। जैसे ही चर्चा समाप्त हुई, वहां मौजूद रिंग से आश्चर्य की चीख निकली और फिर एक आकृति रिंग से बाहर उड़ी। क्या ये लिंग जियाओ है? नहीं, ये शी यू है। क्या हुआ? अरे, मैं यह अद्भुत दृश्य सिर्फ इसलिए चूक गया क्योंकि मैं बातचीत कर रहा था। स्वर्णिम शरीर के 9 रूपांतरण, महान उपलब्धि का क्षेत्र। किसी ने उसे उत्तर बताया। क्या 9 मोड़ वाली स्वर्णिम शारीरिक तकनीक, सबसे कठिन और शीर्ष स्तरीय रक्षात्मक मार्शल आर्ट जिसे अभ्यास करना सबसे कठिन माना जाता है। सबने अंगूठी की ओर देखा। लिंग जियाओ सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ विजयी बुद्ध की तरह दिख रहा था। उन्होंने कहा कि वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और वास्तव में वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बजाय शियू को इतना सदमा लगा कि उसे खून की उल्टी होने लगी और वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था। बहन, वह बहुत शक्तिशाली है, ली जिंगहुई से भी अधिक शक्तिशाली। सभी ने सोचा कि शियू गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बेवकूफ बच्चा खड़ा हुआ, अपना मुंह पोंछा और कुछ ऐसा कहा जिससे ली जिंगहुई को थोड़ा सा झटका लगा। बकवास मत करो, जल्दी करो और इलाज करवाओ, शी यूलियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। शहर के स्वामी के महल की बेटी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लोगों के दिलों को कैसे जीतना है, इसलिए वह वास्तव में इस मामले के कारण ली जिंगहुई और ली परिवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। आपका नाम शियू है ना? आपकी जिंगताओ मुट्ठी बहुत शक्तिशाली है और आपकी गन क्यू बहुत शुद्ध है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप जल प्रणाली की आंतरिक शक्ति और मानसिक कौशल का अभ्यास करें। यह मुट्ठी विधि अधिक मजबूत होगी। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए शियू से कहा, आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे मिले। अगर आपने दाचेन के 7वें मोड़ तक गोल्डन बॉडी के 9 मोड़ का अभ्यास नहीं किया होता, तो मैं आज आपके हमले को रोक नहीं पाता। लिंग जियो, तुम्हें मेरी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम वास्तव में मजबूत हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। शियू ने बोलते समय खून की उल्टी कर दी और फिर शी परिवार ने उसे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जाने के लिए मजबूर किया। लिंग जियो शायद ही कभी लोगों की सराहना करता है, और ऐसे लोग भी कम हैं जो उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। लिंग परिवार में केवल लिंग यिक्सु और लिंग यिहांग हैं, साथ ही लिंग लुओ भी हैं, और इस शियू को उनमें से एक माना जा सकता है। लिंग जियाओ ने शियू को हराया और उसने पहली बार अपना कौशल दिखाया। उसके प्रति पहले की सारी अवमानना और कमांकना गायब हो गया। विशेष रूप से शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट 9 मोड़ स्वर्णिम शारीरिक कला का 7वें मोड़ तक अभ्यास किया जाता है,
जिसके बारे में तियानफेंग शहर में या यहाँ तक कि उत्तरी हान साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच कभी नहीं सुना गया था। किसी को भी उसकी ताकत पर संदेह नहीं था। हालांकि मैं लिंग जियो की ताकत को स्वीकार करता हूँ, फिर भी उसे लिंग परिवार के 4 लोगों में अंतिम होना चाहिए। आखिरकार, अगर उसके पास केवल मजबूत रक्षा है, तो उसे आसानी से निशाना बनाया जाएगा। ये सही है, मुझे आश्चर्य है कि अगली बार उसे कौन चुनौती देगा। लिंग जियाओ, आप वास्तव में मेरी चुनौती स्वीकार करने के योग्य हैं। बोलने वाले व्यक्ति का नाम वांग जुई था, जो उन 4 युवा मास्टरों में से एक थे, जो पहले चौथे स्थान पर थे। कुछ समय के आराम और उपचार के बाद वह लगभग ठीक हो गए हैं। क्या आपको लिंग यहान को चुनौती नहीं देनी चाहिए? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। बकवास बंद करो, क्या तुम में चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है? वांग जुई निश्चित रूप से लिंग यहान को चुनौती देना चाहता था, लेकिन वह लिंग यहान के चाकू से वास्तव में डरा हुआ था, और उसके पास लिंग यहान को चुनौती देने का बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने लिंग जियो को चुनौती इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि लिंग जियो लिंग यहान से कमजोर है और रक्षात्मक विरोधियों से निपटने में उन्हें अधिक सहजता महसूस होगी। वह विश्वविद्या में सर्वश्रेष्ठ था, चाहे रक्षात्मक मार्शल आर्ट कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह उसके विष कौशल के सामने बेकार होगी। यही वजह है कि उसने चुनौती के लिए लिंग जियो को चुना। हालांकि लिंग जियाओ अब केवल 7वें चरण पर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई देख सकता था कि लिंग जियाओ बहुत मजबूत था, और वह शायद शी यूलियन से कमजोर नहीं था, इसलिए जब तक वह लिंग जियाओ को हरा देता, उसे कुछ हद तक अपना सम्मान बचाने में सक्षम होना चाहिए। वहां पर लिंग यहांग ने वांग जुई को देखा, लेकिन मन ही मन इस आदमी के प्रति सहानुभूति जताई। बेवकूफ, लिंग जियाओ को क्यों नहीं चुना? क्या ये सिर्फ गाली देने की तलाश नहीं है? लिंग यहांग जानता था कि लिंग जियो कितना भयानक था। किसी ने भी उसे कभी यह महसूस नहीं कराया था कि वह लिंग जियो की तरह नहीं पकड़ सकता। अथाह अनुभूति, चूंकि आप चुनौती देना चाहते हैं, तो आइए, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आप लिंग फेइफान से कितने मजबूत हैं। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा।